उस आदमी ने अपने गुप्त केकड़े चारे का इस्तेमाल करके अपने कजिन के तालाब में पड़े हुए केकड़ों को पालने में मदद की और उन सभी केकड़ों का वजन सीधा आधा पाउंड तक बढ़ा दिया। उसने सोचा कि उसके कजिन ने इस साल 30 लाख कमाए हैं और वह उसे भी अच्छा हिस्सा देगा। लेकिन जैसे ही उसका कजिन कार से आया तो उसने कहा कि इस साल का प्रॉफिट आ गया है और तुम्हारा बोनस मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेज दिया है। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिर्फ 50,000 ही आए थे। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उतर गया, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में तुरंत हिसाब चलने लगा। पिछले 3 सालों से वह उसी तालाब के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा था। दिन रात मेहनत करके उसने उस तालाब के पानी को सही किया था। उसे अच्छे से पता था कि इस साल केकड़ों की फसल बहुत बड़ी हुई है। खर्चा निकालने के बाद भी करीब 30 लाख का साफ मुनाफा हुआ था, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ 50,000 ही आए। उसका कजिन हंसते हुए बोला कि इस साल हमने बहुत अच्छा कमाया है, ये पैसे ले और शहर जाकर अपने लिए एक छोटी सी गाड़ी खरीद ले। यहाँ तालाब में केकड़ों को खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। तू अभी जवान है, इसलिए शहर जाकर कुछ बड़ा कर। उसकी ये बातें सुनकर भी उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि उसे 3 साल पहले का वो समय याद था जब उसका कजिन इस तालाब को संभाल नहीं पा रहा था। पानी इतना खराब हो चुका था कि सारे केकड़े मरने वाले थे, लेकिन उसी आदमी ने अपने बनाए हुए खास बैक्टीरिया के फॉर्मूले से पानी को फिर से जिंदा कर दिया था। तब उसके कजिन ने कहा था कि हम परिवार हैं और मैं तेरे साथ कभी गलत नहीं करूंगा। उस आदमी ने बिना कुछ कहे पैसे लेने की बात मान ली। ये देखकर उसका कजिन भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने कहा कि अब घर जाकर आराम कर और फार्म के कुछ छोटे मोटे काम भी संभाल लेना, लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वहां से सीधा चल पड़ा।